एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स विला। आज हमारा 11th का चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अंडर प्राइवेट सेक्टर का टॉपिक है, जिसमें पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप। लास्ट वीडियो में हमने आपको प्राइवेट सेक्टर के अंडर 5 फॉर्म्स का एक माइंड मैप दिया था, जिसमें सबसे पहला था सोल प्रोप्राइटरशिप। ये इंडिया में ज़्यादातर लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में जो इंगेज्ड है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। सोल मीन्स अकेला, वन, एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स मालिक। सोल प्रोप्राइटरशिप का मेन क्या है? अकेला मालिक, वन ओनर। इसका जो भी मालिक है या जो भी मैनेजमेंट है और जितना कंट्रोलिंग है, ये कौन करता है? अकेला इंसान, सिंगल पर्सन। ठीक है, आज यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर क्या है? इसके नाम से ही आ रहा है सबसे पहला फीचर, दैट इज सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप मतलब ओन्ड बाय सिंगल पर्सन, एक अकेला इसको ओन करता है। और इसमें जितना भी पूंजी लगाना हो, आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने जो भी बिजनेस शुरू किया है, उस बिजनेस में सारा कैपिटल कौन लाएगा? सिर्फ वो सिंगल ओनर जो मालिक है। वो कहीं से भी लाए, बैंक से लोन ले या फिर किसी से मांगे या फिर अपना एसेट्स बेचे, जहाँ से भी वो पैसा लाएगा वो अकेला लाएगा और कोई उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। ओनली वन सिंगल पर्सन who is the owner of the business is the only one who invest capital in that business. Okay. Now, second point is formation and closure. Form and closure of business. Business को बनाना, formation means शुरू करना and closure means बंद करना। ये दोनों इसमें बहुत आसान है। Easy procedure for formation. Formation बनाना बहुत easy है। कैसे? इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स जब आएंगे, कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली, ये सब में हमें दिखेगा कि फॉर्मेशन का कुछ एक लीगल प्रोसीड्योर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई लीगल प्रोसीड्योर, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन का डेट है विदिन 30 डेज, आपको रजिस्टर करवा लेना होगा। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, आप करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। हैविंग नो सेपरेट लॉ, इसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है। हमने आपको एक माइंड मैप लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ पे हमने बताया कि पार्टनरशिप के लिए एक सेपरेट लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। हिंदू के लिए हिंदू लॉ है, हिंदू जॉइंट फैमिली के लिए, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लॉ सेपरेट नहीं बनाया गया है। थर्ड पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये एक इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको वर्ड बार बार मिलेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स दायित्व, कर्ज जो आपको चुकाना पड़ता है। मान लीजिए आपने किसी से लोन लिया, बैंक से ही लोन लिया अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। आपका कोई एक शॉप है, मान लीजिए राशन शॉप है, उसमें आपने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया बैंक से लेकर। बैंक से आपको लोन लेने के लिए लोन लिया आपने 10 लाख रुपीज़ और उसको बिजनेस में लगा दिया। अब अचानक से ये सिचुएशन आया कोरोना और आपका उतना बिक्री नहीं हुआ, उतना सेल नहीं हुआ, गुड्स का डिमांड घट गया, जिसके कारण आपने अर्न नहीं कर पाया। ओके, अब आपने लिया लोन 10 लाख और आपका अर्निंग हुआ 5 लाख, लेकिन आपको तो और 10 लाख टोटल 10 लाख बैंक को चुकाना है। आप कहाँ से चुकाएंगे? आपका अर्निंग हुआ 5 लाख, आप 5 लाख चुका दिए, मोर 5 लाख यू हैव टू गिव फ्रॉम योर पर्सनल एसेट। दिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो भी ओनर होता है सिंगल ओनरशिप में, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में, उसे अगर अर्निंग करके उतना डेप्ट मीन्स उधार, उतना डेप्ट नहीं चुका पाते हैं तो उसे अपना पर्सनल एसेट्स बेच के चुकाना पड़ता है। ओनर पर्सनली लायबल फॉर ऑल डेब्ट्स, ओनर अकेला लायबल होता है सारा डेब्ट्स को चुकाने के लिए। समटाइम्स हैव टू सेल पर्सनल एसेट्स ऑल्सो, कभी कभी अगर कंपनी का, कभी कभी अगर अपने बिजनेस का एसेट्स पूरा नहीं हो पाता, तब उसे अपना घर का एसेट्स बेच के
कंपनी का या मीन्स अपने बिजनेस का लाइबिलिटी चुकाना पड़ता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इंडिविजुअल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। मतलब ये अकेला मालिक, अगर कोई भी रिस्क आएगा तो कौन उठाएगा? यही सिंगल ओनर। और जितने टेंशन्स हैं, जितने लाइबिलिटीज़ हैं, जितने रिस्क आएंगे फ्यूचर में, वो अकेला सब कुछ इसी इंडिविजुअल को उठाना पड़ेगा, इसी इंडिविजुअल को हैंडल करना पड़ेगा। और अगर अचानक से कोई प्रॉफिट आया तो, एक्सेस प्रॉफिट हुआ तो, या जो भी रिवार्ड है रिस्क बियर करने का, वो भी वो अकेला ही लेता है। गेट ऑल रिवार्ड्स फ्रॉम द बिजनेस एंड टेक टेंशन एंड बी लायबल फॉर ऑल द risk also. He is the sole bearer of risk and he is the sole beneficiary for the profit. One man control. Obviously एक अकेला मालिक, उसी का बिजनेस है तो पूरा कंट्रोलिंग भी वही करता है, किसी और का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। जब मन वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, जब मन वो बिजनेस बंद भी कर सकता है। इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज उसके लिए नहीं है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस का कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी ले लीजिए, मान लीजिए रेलवे ही ले लेते हैं। रेलवे के द्वारा अगर कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ होता है कोई ट्रेन के द्वारा, तो वो ट्रेन जो चलाता है उस पर केस फाइल नहीं होता है। कोई भी अगर केस करता है तो वो रेलवे कंपनी पे केस करता है, रेलवे पे केस करता है। लेकिन अगर अकेला कोई दुकान है, राशन शॉप है, और वहाँ से आपको कोई नुकसान हुआ तो आप उस दुकान वाले पे केस करेंगे, ना कि उसके बिजनेस के नाम पे। तो वही वैसा ही है ये भी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब अपना बिजनेस का कोई अस्तित्व नहीं है। मालिक अगर गलती किया तो मालिक पे ब्लेम लगेगा और उसके बिजनेस पे ब्लेम नहीं लगेगा। मालिक जिंदा है तो बिजनेस भी जिंदा है, मालिक मर गया तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। बिजनेस एंड ओनर एग्जिस्ट टुगेदर। बिजनेस और ओनर जो है वो दोनों एक साथ रहते हैं। अगर बिजनेस मतलब ओनर मर गया तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। ओनर नहीं बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस उसका बंद हो जाएगा। लास्ट, स्मॉल इन साइज। जनरली ये जो सिंगल ओनरशिप वाला बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये बहुत छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि इसमें अकेला मालिक है जो पूंजी लगाता है, कोई और कहीं से पूंजी नहीं लगा पाता है। और मालिक को पैसा कहाँ से मिलेगा? कुछ दिन अपना पैसा लगाएगा, फिर बैंक से लोन लेगा। वो कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है? ज़्यादा नहीं हो पाता है, जितना लिमिटेड फंड्स हो पाते हैं उसके पास। ऑल फंड्स अरेंज्ड बाय सिंगल पर्सन, सो ही हैव लिमिटेड सोर्स टू अरेंज मोर फंड। उनके पास बहुत कम फंड होते हैं कि वो और अरेंज कर पाए, इसीलिए ये स्मॉल इन साइज होता है।